Good morning, everyone. Today we start Business Ethics and Social Responsibility, जिसमें हम यूनिट 1 आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। इस टॉपिक में हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना है, जिससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ एथिक्स? Ethic means character, that means study of behavior and values. एथिक्स का मतलब कि आप किस तरह से किस सिचुएशन में बिहेव करते हैं या आपको किस तरह से सिचुएशन को देखते हुए बिहेव करना चाहिए, और जो आपका बिहेवियर है वो सही है या गलत है। दैट मीन्स कि ये स्टडी हमारे बिहेवियर के स्टडी के बारे में बताता है कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, हमारे सोशल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से। अब यहाँ पर हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस लीगल भी होता है, इल्लीगल भी होता है, बट हमें किस तरह से बिज़नेस को कंडक्ट करना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बिज़नेस रन करना है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ पर बताती हैं? बिज़नेस एथिक्स में। यहाँ पर बताया गया है कि एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ रोंग, दैट इज़ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैन साइंस ऑफ मोरल। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो एथिक है वो बिहेवियर को स्टडी करता है, आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताता है कि किस तरह से बिज़नेस रन करना है, और आपके मोरल्स क्या होने चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि पीस, नॉन वायलेंस का होना ज़रूरी है, लव होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, और ट्रुथ का होना भी ज़रूरी है। हमारे इंडिया में जो एथिक का ओरिजिन हुआ, ये कुछ एक आपको एपिक्स बताए गए हैं। ये वेस्ट में ओरिजिन कैसे हुआ, सुक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब बताया गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉर्म्स और कोड। कोड का मतलब आपको पता है क्या है, कि यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम बताया गया है, ह्यूमन रीजंस बताए गए हैं कि आपको किस तरह से ह्यूमंस के साथ डील करना है। Ethic is defined as standard of conduct that indicates how one should behave based on moral duties and virtues. अपनी मोरल ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने एक सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, ये हमें ध्यान रखना है। जो टॉपिक्स हमें मिलेंगे ये वो कौन से टॉपिक में मिलेंगे? एथिक्स में। अब ये जो बिजनेस एथिक टर्म मैंने आपको बोला, बिजनेस एथिक जो टर्म है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस प्लस एथिक्स। बिजनेस का मतलब आपको पता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करते हो, जिसका मेन मोटिव टू अर्न मनी होता है, टू अर्न प्रॉफिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। पर कोई भी काम आपको पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी मोरल ड्यूटीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट हो। साइड बाय साइड हम इसके साथ किसको लेकर चल रहे हैं? एथिक्स को। एथिक्स में क्या है? रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़, रिसर्च, मोरल प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रैक्टिसेस, रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि अपने बिजनेस में हमें ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस रन करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपको कि क्या एथिक है और क्या अनएथिकल है। एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। अब यहाँ इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि गांधी जी ने कुछ 7 डेंजर्स बताए हैं जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, वेल्थ विदाउट वर्क। आप काम ना करो बट आप पैसा कमा लो। नंबर 2, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस। नंबर 3, नॉलेज विदाउट करेक्टर। बिजनेस विदाउट ethics, science without humanity, religion without sacrifice, politics without principle। अगर ये सब हम काम करते हैं दैट मीन्स हम एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब कुछ एक कॉमन एरियाज़ बताए गए हैं जहाँ पर एथिक्स को कंडक्ट किया गया, टेस्ट किया गया कि एथिक्स होने ज़रूरी हैं या नहीं है। अब आपको पता है मेन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइसिंग। अगर ये सब कॉमन एरियाज़ में हम एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो अफेक्ट होंगी या नहीं होंगी?
3 C's ऑफ बिजनेस एथिक। बिजनेस एथिक्स में हम 3 C's को कंसिडर करते हुए चलते हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मीन्स रूल्स टू बी फॉलोड। अभी मैंने आपको बताया कि बिजनेस एथिक्स के लिए दैट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने बिजनेस को कंडक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स टूवर्ड सोसाइटी। मैंने अभी आपको टॉपिक का नेम बताया, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बिजनेस को कंडक्ट करना है बट ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। तो ह्यूमन वैल्यूज़ दैट मीन्स कि आपने जब अपने बिजनेस में काम करना है तो आपने सोसाइटी की किन किन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस करना है, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज़ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स आपको पता है रिजल्ट, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और अगर आपकी वर्किंग अच्छी नहीं है तो आपके रिजल्ट एरियाज जो हैं वो भी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होंगे। अब है फीचर्स। फीचर्स में दोबारा से सारा रिपीट हो जाएगा कि बिजनेस एथिक होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आपको पता चल रहा है दैट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको पता है कि बिजनेस एथिक्स में हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। किसके ऊपर बेस्ड है? जहाँ पर इम्पॉर्टेंस दी गई है हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बिजनेस एथिक्स में बताई गई हैं। नेक्स्ट, गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, हमारे कस्टमर्स भी हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे सोशल ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सब पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हमें कैसे करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं, आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि आपने जब अपना बिजनेस चलाना है तो आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलाना है। नेक्स्ट इज़ न्यू कंसेप्ट। ज़्यादातर ये जो बिज़नेस एथिक कंसेप्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी ये न्यूअर कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट, क्रिएट्स गुडविल एंड एनहांस प्रॉफिट। अब आपको पता है कि जब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सारी पार्टीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बिजनेस का गुडविल भी जनरेट होगा और आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, ब्रिंग्स लॉयल्टी ऑफ कस्टमर एंड वर्कर्स। आपने सारी पार्टीज़, हमारा कस्टमर क्या चाहता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और एट चीपर प्राइस, और वर्कर क्या चाहता है? हायर सेटिस्फेक्शन। तो ये दोनों काम जो है बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो। जब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो कस्टमर भी आपके साथ लॉयल रहेगा और वर्कर्स भी आपके साथ लॉयल रहेंगे। हेल्दी रिवॉर्ड्स इन लॉन्ग रन। आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो साथ के साथ अगर नहीं भी मिलते हैं, लॉन्ग रन में इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा से मिलते हैं। अब है स्कोप। स्कोप को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टेक होल्डर्स लेवल, पर्सनल लेवल, सोसाइटल लेवल एंड इंटरनल पॉलिसी लेवल। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोसाइटल लेवल पर हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। नंबर 1, कंसर्न फॉर पुअर। नंबर 2, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ। स्केयर्स रिसोर्सेज हैं तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो एफिशिएंट वर्क होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें कंसर्न रहना है कि हमें, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, हमें वो मेजर्स लेने हैं जो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, तो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करनी है। इंटीग्रिटी का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट लेवल आता है स्टेक होल्डर्स लेवल। स्टेक होल्डर्स लेवल में डिफरेंट पर्सन्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि नंबर 1 एम्प्लॉयज़। अब आपको पता है एम्प्लॉयज़ जो है वो बिज़नेस में क्या क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। जब वो बिज़नेस में आपके साथ काम कर रहे हैं तो वो आपसे क्या चाहेंगे कि गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब एडवांसमेंट होना चाहिए, बेटर इंसेंटिव्स होने चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कास्ट रिलीजन के अंदर नहीं होना चाहिए।
ऐसे ही अगर शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स आपसे क्या चाहते हैं कि सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज़ की जाए, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, रेगुलर डिविडेंड उनको दिया जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन होना ज़रूरी है, या फिर जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको फॉलो किया जाए, पूरी तरह से नहीं बट उनके सजेशंस को सुनकर हम उसको किस तरह से अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर्स। अब कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, फॉल्स क्लेम्स नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये ड्यूटीज़ हैं हमारी जो हमें कस्टमर के लिए पूरी करनी है। नेक्स्ट, बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए फिनेंस जो है वो बिज़नेस का लाइफ ब्लड है। तो जब लाइफ ब्लड है तो हमें अपने बिज़नेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए हमें बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी ड्यूटी क्या है इनके लिए? हमारी ड्यूटी है कि अगर हमें कुछ बोरो किया है तो उसे सेफ रखें, टाइमली रीपेमेंट का होना भी ज़रूरी है, हमारे जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट वो हमें टाइम पर पे करना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो भी इंटरेस्टेड होती है। गवर्नमेंट के लिए भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसको फॉलो किया जाए, टाइम पर टैक्स पे किया जाए और ऑनेस्टली पे किया जाए। हमारी कंट्री का प्रोग्रेस होना भी ज़रूरी है, या फिर जितने भी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन हैं? जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अब जब गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिलेशनशिप भी उनके साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो हमें सामान सप्लाई कर रहे हैं उनको भी हमें टाइम पर पेमेंट करनी है, या फिर हमें किसी भी तरह के अननेसेसरी कोई भी ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर नहीं, प्रेशराइज उनको हमें नहीं करना है। ये थे स्टेक होल्डर्स। अब नेक्स्ट लेवल पर आता है इंटरनल पॉलिसी। इंटरनल पॉलिसी का मतलब क्या है कि हमारे इंटरनल रेगुलेशन क्या होना चाहिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो फेयर होना चाहिए, फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। बेटर कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जो भी मतलब वही कहा ना मैंने, जॉब एडवांसमेंट का होना ज़रूरी है। जॉब एडवांसमेंट का मतलब यही है कि हमें एम्प्लॉयज़ को टाइमली मोटिवेट भी करना है, उनको बेटर और हायर थिंग्स भी लाइफ में प्रोवाइड करनी है। पर्सनल लेवल पर बिज़नेस एथिक हमें क्या कहता है? पर्सनल लेवल पर बिज़नेस एथिक हमें कहता है कि हमें किसी भी पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होना है सिर्फ पावर को गेन करने के लिए। म्यूचुअल हेल्प का होना ज़रूरी है, या फिर हमें पर्सन्स या प्रॉपर्टी इन सब की रिस्पेक्ट करनी है, और कोई भी फिज़िकल हार्म हमें दूसरों को नहीं पहुंचाना है। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। बिजनेस एथिक की इम्पॉर्टेंस क्यों है? नंबर 1, इट कॉरेस्पॉन्डेंस टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, क्योंकि यहाँ पर हमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। ह्यूमन वैल्यूज़ को हमें ध्यान में रखते हुए बिज़नेस कैसे कंडक्ट करना है, और जब तक हम ह्यूमन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ह्यूमंस को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें ह्यूमन नीड्स के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। अभी मैंने आपको बताया कि कस्टमर के रिगार्डिंग जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हम ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस रन करते हैं, और जब हम कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हैं, उनको अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी अननेसेसरी ऑब्लिगेशन हम उनको नहीं दे रहे हैं, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, जिससे हमें उनका कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन तक अच्छा सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। जो भी हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं, आपको पता है कि 6 कंज्यूमर राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड। इस तरह के जितने भी राइट्स हैं, 6 और 7 राइट्स हैं, उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, और वो राइट्स के बारे में हमें बताया जाता है कि हम किस तरह से अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके साथ लॉयल रहना, ये भी हमें किसने बताया? बिजनेस एथिक्स ने।
नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस का लॉन्ग सर्वाइवल चाहते हैं तो हमें बिजनेस एथिक को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस। कोई भी इलीगल वर्क या मैनिपुलेशंस या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम हमें पहले ही बता दिया जाता है कि आपने अपने बिजनेस में इन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, हेल्प्स बेटर डिसीजन मेकिंग। आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं। आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ है या वेज पॉलिसीज़ हैं, आपके कोई भी डिसीज़न है, प्रोडक्शन या सेल कितना होना चाहिए, उन डिसीज़न मेकिंग में भी बिजनेस एथिक्स जो है वो हेल्पफुल होता है। हेल्प इन डेवलपिंग रैशनल अप्रोच। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एथिक है वो एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है एक अपने एक्शंस के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ये परफॉर्म करना है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रख रहे हैं, उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी एंड क्रिएटिविटी मिलेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ कल्टिवेट्स स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। यहाँ पर जब आपने सारे अभी स्टेक होल्डर्स में पढ़ा कि डिफरेंट एरियाज़ जो है इन्वॉल्व है, जब डिफरेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट टीम्स जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं और आप सारी की सारी टीम्स को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस कंडक्ट करेंगे तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आपको बताए गए कि कैसे हमें किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस कंडक्ट करना है कि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेगा और प्रोडक्ट की अगर सेल नहीं होगी तो बिजनेस में प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ अवॉइड प्रॉफिटियरिंग। हमारा मेन मोटिव बिजनेस को रन करना, प्रॉफिट अर्न करना होता है, बट हम इतने भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्नर ना हो जाएं जिससे कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को या फिर हम ब्लैक मार्केटिंग ये सब चीज़ों की हेल्प लेकर हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो भी तब भी वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन। ये किसको एनकरेज करता है? हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज करता है, जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी में रन हो सकता है। किसी भी तरह का कोई भी थ्रॉट कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे अटैम्प्ट्स नहीं होने चाहिए जो हमारे इमेज, हमारे बिजनेस की इमेज को अफेक्ट करे। नेक्स्ट इज़ इंश्योर्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमें चेक और वेरीफाई करके रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसी हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो हम अपने कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं क्या जो वेट हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं क्या उसी वेट में, उसी क्वालिटी में, उसी पैकेजिंग में हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट इज़ पे टैक्सेस रेगुलरली। गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि टाइम पर पेमेंट मिलती रहे, टाइम पर टैक्सेस मिलते रहें और ये हमारी ड्यूटी है कि अपने टैक्स को टाइम पर और ऑनेस्टली हमें पे करना चाहिए। नेक्स्ट, गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स को टाइमली ऑडिट कराते रहें, रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराते रहें, जिससे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में अराइज ना हो। नेक्स्ट, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हैं तो हमारा जो इंटरनल रेगुलेशन है वो भी स्मूथफुल होगा, फेथफुल होगा और एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉयल भी रहेंगे। कीप इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड। आपने अपने इन्वेस्टर्स, दैट मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सारी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए वो टाइम पर आपने उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, अवॉइड इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह का इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। आप किसी जेंडर को या किसी रिलीजन को, किसी लैंग्वेज को या किसी नेशनैलिटी को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सारे रिलीजन्स को, सारी नेशनैलिटी, सारे जितने भी जेंडर्स हैं उन सबको आपने इक्वल ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट इज़ कीप सर्विस बिफोर प्रॉफिट। हमारा मेन मोटिव उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना होना चाहिए। सर्विसेज अगर आप अच्छे प्रोवाइड करेंगे
तो आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे। प्रॉफिट्स, अगर आप सर्विस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट अर्न करता रहूं, तो वो बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं होगा। आपका पहला प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपका मोटिव होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी बताए गए। अदर प्रिंसिपल्स में जैसे कि बिज़नेस रन करते हुए ऑनेस्टी का होना ज़रूरी है, इंटीग्रिटी का होना ज़रूरी है, फेयरनेस का होना ज़रूरी है, केयरिंग का होना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है, या फिर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। ये कुछ आपको नॉर्म्स बताए गए, ये कुछ रूल्स, ये प्रिंसिपल्स बताए गए कि बिज़नेस एथिक्स या बिज़नेस को कंडक्ट करते टाइम आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस कंडक्ट करना है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि बिज़नेस एथिक्स होता क्या है, बिज़नेस एथिक के फीचर्स क्या हैं और बिज़नेस एथिक के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये टॉपिक आज हमने कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।